नमस्कार। ब्रेक के बाद दर्शकों आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कहा जाता है कि हर पीढ़ी अपने समय की पहचान बनती है। कभी बेबी बूमर्स ने दुनिया बदली, कभी मिलियनियल्स ने टेक्नोलॉजी का दौर खड़ा किया, लेकिन अब बारी है जेन ज़ी की। यही वो पीढ़ी है जो स्मार्टफोन के साथ बड़ी हुई, एआई के साथ काम कर रही है और सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचा रही है। सवाल यही है, आने वाले सालों में भारत की जेन ज़ी देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, नौकरी, कारोबार, संस्कृति और परिवार व्यवस्था को किस दिशा में ले जाएगी। आज के इस खास ज्योतिषीय विश्लेषण में हम ग्रहों की चाल, समय चक्र, भविष्य के संकेतों के आधार पर जानने की कोशिश करेंगे कि जेन ज़ी का भविष्य क्या कहता है। क्या ये पीढ़ी इतिहास रचेगी या चुनौतियों के बीच नई राह को बनाते हुए नजर आएगी? क्या किस्मत इनके साथ होगी या संघर्ष इनकी पहचान बनेगी? और इंडिया न्यूज पर मेरे साथ बेहद दो खास मेहमान, दो ज्योतिषी जुड़ चुके हैं। बहुत मैं स्वागत कराना चाहूंगी। संजीव अग्निहोत्री जी मेरे साथ हैं और शिवांगी निर्भय जी को आप मेरे साथ देख रहे हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। संजीव जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा। देखिए, आज देश के जेन ज़ी ने जो कर दिखाया है, अब मैं बात कर रही हूं शिक्षा नीति में सुधार की, मैं बात की धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। अब जेन ज़ी के भविष्य की क्या कहानी आप कहते हुए यहां पर नजर आएंगे? और ये भी बताइए कि जो आपकी ज्योतिषी गणनाएं हैं, जो तमाम यहां पर प्रेडिक्शंस हैं, दर्शकों को क्या साझा करेंगे, आगे क्या होने वाला है? देखिए, आने वाला समय पहले भी कई बार मैंने आपके स्टूडियो में आकर के इस बात पर चर्चा की है। हाँ। 15 जुलाई से लेकर 15 नवंबर तक बहुत ही जोखिम भरा समय है। अच्छा। और बहुत, आप ये कहिए कि लेने के देने पड़ जाएंगे। तो बिल्कुल भी इस समय कहीं कोई रियायत नहीं होगी, बहुत व्यतिक्रम होगा। अभी आज देखिए आप जनतंत्र पर क्या हो रहा है, क्या वास्तविकता है, लोग आए थे किस लिए और करने क्या लगे। तो जो विद्यार्थी, आज देखिए व्यतिक्रम क्या होता है। हम आए थे किसी का विरोध करने, हाँ। और हमको उस विरोधी जिसके लिए हम विरोध करने आए उसके हमें पक्ष में लड़ना पड़ा। वहां के इस तरह का आतंकवाद वहां फैला हुआ था। आज वहां ऐसा व्यतिक्रम है, आज चाइना से वहां लोगों को मदद मिल रही है, आज वहां पर दुबई से लोगों को भोजन आ रहा है। इस तरह का व्यतिक्रम, क्या ये इस तरह का करके आप देश को क्या आप मैसेज देना चाहते हो? तो बहुत व्यतिक्रम है। जो भी आज बच्चों के साथ जनहानि हुई है उसके लिए कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। ये निंदनीय, ये बहुत गलत है। लेकिन अब ये कई बार ये ग्रहों की सब चाल होती है। देखिए मिश्रा जी, आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, लेकिन ग्रहों की चाल ऐसी होती है कि आज किसी व्यक्ति ने फोन करके हमसे पूछा कि क्या रावण के ग्रह कमजोर थे? तो मैंने कहा नहीं, कमजोर क्यों थे, बहुत अच्छे ग्रह थे। अगर बहुत अच्छे ग्रह नहीं होते तो आज पूरी दुनिया पर उसने राज्य किया क्यों? फिर उन्हें मारा क्यों गया आचार्य जी? क्योंकि उसने हर चीज का दुरुपयोग किया। हाँ। उस चीज को सदुपयोग नहीं किया। अगर मेघनाथ जैसा परमवीर उस समय जो था, और त्रिकाल संध्या करता था और उसने सारे अस्त्र शस्त्रों को जीत रखा था, लेकिन अंत में शब्द क्या आया ऊपर से, आकाशवाणी क्या हुई? क्योंकि तुमने इस वीरता को, तुमने इन जो तुमने जीते हुए जो अस्त्र शस्त्र है, इनका दुरुपयोग किया, इनका सदुपयोग नहीं किया, इनका सही जगह तुमने इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए अगर आप इस तरह की विद्या पढ़ते हो और अगर आप गलत जगह इस्तेमाल करते हो, आतंकवाद में आप उसको इस्तेमाल करते हो, तो वो विद्या आपको कभी भी मुक्ति प्रदान नहीं कर सकती। वो विद्या आपको कभी भी उच्च पद प्रदान नहीं कर सकती है। इसलिए तो ग्रह उच्च होने पर भी तो बोला कि आचार्य जी ऐसा कैसे? मैंने ऐसा बेटा ऐसे, अगर चंद्रमा कुंडली में आपका मान लीजिए उच्च चुका है, कहीं ज्योतिषियों ने आपको बोला चंद्रमा तो उच्च चुका है, लेकिन यदि आपने अपनी माँ की बात नहीं मानी, माँ को सताया, माँ के अगेंस्ट रहे, तो आपका चंद्रमा उच्च का भी हम गारंटी लेते हैं अच्छा खराब फल देगा। सूर्य अगर आपका सही है, उच्च का है, आचार्यों ने कहा बहुत अच्छा है, और आपने अपने पिता को प्रताड़ित किया, अपने दादाजी को प्रताड़ित किया, उनकी कभी बात नहीं मानी, तो वो सूर्य आपको कभी भी ऊपर नहीं ले जाएगा, यशमान प्रतिष्ठा नहीं देगा, आपको नीचे धकेल देगा। तो ये ज्योतिषी एक व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष पर कभी उंगली नहीं उठ सकती है, क्योंकि ज्योतिषा मयनम साक्षात यत्तित ज्ञानमतीन्द्रियम। ज्योतिष वो विषय है जो भगवान के जन्म कर्म को भी स्पष्टीकरण करती है, उनका भी जन्म कर्म बताती है। जबकि गीता में लिखा है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः
त्यक्त्वा दैहोम पुनर्जन्मो नई तिमामित सोर्जुना। भगवान कहते हैं अर्जुन, मेरा जन्म कर्म दिव्य है, मेरे जन्म कर्म को हर कोई समझ नहीं सकता, लेकिन ज्योतिष कहती है, ज्योतिष ऐसी विद्या है कि भगवान का जन्म कब हुआ। बोले साहब अष्टमी की तिथि में और रात्रि के 12 बजे और रोहिणी नक्षत्र में हुआ, तो ये ज्योतिष बताता है कि कब जन्म हुआ, कब क्या हुआ, कब आप लड़ोगे, कब क्या करो। ये ज्योतिष बहुत बड़ा विषय है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शिवांगी जी, आई विल कम टू यू। और देखिए, आपसे मैं यही चाहूंगी कि आप अपनी ज्योतिषी गणनाएं दर्शकों को समझाइए, बताइए कि आज देश की युवा ने जो कर दिखाया, आपने देखा, ये बहुत बड़ी जीत युवाओं की हुई है। अभी सेलिब्रेशन इज गोइंग ऑन और ये भी कहा जा रहा है कि युवा शक्ति आज रंग लाई है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आने वाले समय में क्या जेनजी कुछ भविष्य में बहुत बड़ा करते नजर आएंगे? क्योंकि देखिए, पहला बदलाव तो हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। व्हाट डू यू से? बिल्कुल, सबसे पहले इंडिया न्यूज़ के इस मंच को, सभी दर्शकों को, मेरे पैनलिस्ट को और आपको सृष्टि जी, राधे राधे, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रहों की चाल, जैसा कि मेरे सहयोगी ने कहा, जोशी जी ने, तो ग्रहों की जो चाल है वो इस समय बिल्कुल ठीक नहीं है। चाहे वो महाभारत काल के ग्रह का को बात करूँ, चाहे अभी की बात करूँ, तो वही चीज़ें सब चल रही हैं। मीन में शनिदेव चल रहे हैं, कर्मफल दाता है, कर्मों का भुगतान। देखिए, लीक होना पेपर बिल्कुल ठीक नहीं था, तो कर्मों का फल मिला। लेकिन इसमें जो आतंकवाद दिखाई दे रहा है, इसमें जो विपक्षी लोग शामिल हो गए हैं, वहीं वहाँ पर ब्राह्मणों के लिए बोला जा रहा है। ब्राह्मणों को वर्ण व्यवस्था में सर्वप्रथम स्थान दिया गया है, लेकिन ब्राह्मण वहाँ कहाँ से आ गए? उनके लिए अपशब्द बोले गए, है ना। यहाँ पर भारत माता के लिए इतनी गलत बात बोली जा रही है, गालियाँ दी जा रही हैं, अपशब्द बोले जा रहे हैं। रावण प्रकांड बुद्धिमान था। रावण ने जो शिव तांडव स्तोत्र है उसकी रचना की थी, लेकिन उसके अभिमान ने उसको डाउन कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभिमान दिख रहा है। तो जैन जी के लिए सबसे पहले मैं ये बोलूंगी, वो ये ना सोचे, अभिमानी ना हो कि हमने जीत हासिल कर ली है। ये कर्मों का फल है। शनिदेव अभी वक्री होने जा रहे हैं और शनिदेव कर्मों का फल देंगे, क्योंकि रेवती नक्षत्र में वो चल रहे हैं। लेकिन जो आप लोग गलत कर रहे हो, लीक होना, अपने मुद्दे पर बात करना गलत नहीं होता है, लेकिन जिस मिट्टी में आप रह रहे हो, जिस धरा पर आप रह रहे हो, उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हो बरगलाने में आके, तो वो कितना गलत कर रहे हो। तो कॉकरोच जनता पार्टी का जो मुद्दा था, जहां से ये शुरू हुआ था, अब वो मुद्दा तो बचा ही नहीं है ना। वहां पर विपक्षी आके, चाहे कोई भी हो, कांग्रेस आके वहां बात कर रहे हैं। और जो केरला में हुआ था, तब कांग्रेस कहां गई थी? ये बात मैं सबके लिए कह रही हूँ। ये नहीं है कि मैं बीजेपी की समर्थक होकर बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पर वैलिड बातें कर रही हूँ। ग्रह नक्षत्रों के आधार पर जो कॉकरोच जनता पार्टी का भी जो चार्ट मैंने निकाला है, उस दिन अमित जी के साथ भी मेरी बात हुई थी, तो वो मकर लग्न का निकला था, वृषभ राशि थी और उच्च का चंद्रमा होता है वृषभ राशि में। अब पंचम हाउस में जो बन रहा है, 5th हाउस में, तो वहां पर बुधादित्य योग भी बना। इन्होंने क्या करा, स्टूडेंट को अपने साथ शामिल किया, मुद्दा हुआ और उसमें आतंकवाद का आना, क्योंकि राहु बहुत प्रभावी हो रहा है, राहु कुंभ में चल रहे हैं, तो राहु जो है 2nd हाउस में वहां पर आया उस चार्ट में। तो राहु ने क्या करा, सबकी वाणी, आप देखिए कितने अपशब्द बोले गए, चाहे वो अरुंधति जी के खिलाफ मुंह से निकले हों, चाहे और लोगों के मुंह से निकले हों। मैंने देखा, खुद देखा, और मैं बहुत आहत हुई। पीएम मोदी के खिलाफ भी बिल्कुल देश के राजा हमारे पिता समान होते हैं, उनके लिए पिता भी गलती करते हैं तो हम उनको गाली नहीं देते हैं, हम अपनी बात उनके आगे रखते हैं, लेकिन गालियां नहीं देते हैं। तो वो जो सब कुछ हुआ, मुझे पर्सनली बहुत हुई उससे। हमारी जिस मिट्टी में हम रह रहे हैं, उस मिट्टी के लिए, भारत माता के लिए बोला गया कि बाप कौन है, कितनी बड़ी बात बोल दी गई, मुझे आहत हुआ। और मैंने रील बनाई और उस पर मैंने डाला भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, लेकिन जो सही गलत है वो बोलूंगी। अब बात यहाँ, अगर मैं इस पार्टी की बात करूं, तो इनको नीट पेपर के लिए, ठीक है, इस्तीफा हो गया, उनके चार्ट में भी ऐसा आ रहा था कि वो इस्तीफा देंगे, मैंने बोला भी था। और सृष्टि जी, आपके साथ नवंबर में जब हमारी दिसंबर में परिचर्चा हुई थी, तो ये कहा था कि नेपाल जैसा भारत में भी हो सकता है, बरगलाए जाएंगे, मैंने ये शब्द बोला था, आज भी बोल रही हूँ। हाँ, और लगातार मैं यही शब्द बोल रही हूँ, बरगलाए जाएंगे। जैन जी अपने मुद्दे पर रहे, वो गलत नहीं था, पर ये बरगला के जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये गलत था। इसमें बहुत सारे लोग शामिल हो गए, विपक्ष। अब यहाँ पर बताती हूँ, विपक्ष के जितने भी चार्ट हैं, सारे चार्ट मैंने देखे हैं, बीजेपी का भी चार्ट देखा है, मोदी जी का भी देखा है। तो यहाँ जो लोग इस गलतफहमी में हों कि बीजेपी को वो हटा देंगे, बीजेपी सत्ता से चली जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पहली बात, बिल्कुल ठीक कह रही है। देखिए, आज राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ये कहते नजर आए कि डरो मत, इस सरकार को हटाने की बारी आ गई है। तो देखिए शिवांगी जी, ये जीत है जेनजी का, युवाओं का, इसमें आप क्या कहेंगी? क्या विपक्ष माइलेज लेने की कोशिश कर रही है? देखिए, जैन जी जो हैं, उनकी जीत हुई है, बिल्कुल हुई है, अपने मुद्दे पर उनको जीत मिली है। लेकिन यहाँ मैं फिर से कहूँगी कि वो अभिमान में ना आए,
राहु का प्रभाव पूरा पूरा हो रहा है। राहु सर है, भ्रमित करता है, धड़ नहीं है उसके पास, ब्रेन है लेकिन वो इल्यूजन देता है। तो राहु के प्रभाव में आप मत आओ। और अभी भारत की जो महादशा चल रही है वो मंगल की महादशा में राहु की ही अंतरदशा चल रही है। तो यहाँ पर सबके लिए ये संदेश भी देना चाहती हूँ कि अगर जैन जी इसी तरीके से प्रभाव में आते रहे, अपनी बात आपने मनवा ली, अब आपको पीछे हो जाना चाहिए, ये मुद्दा यहीं खत्म कर देना चाहिए। लेकिन जैसा कि मेरे सहयोगी ज्योतिषी जी ने कहा, बिल्कुल अभी ग्रह दशा बिल्कुल ठीक नहीं है। खप्पर योग का भी निर्माण हुआ है, आगे यहाँ पर ग्रहण योग भी बनने वाले हैं। और जो कॉकरोच जनता पार्टी का चार्ट है उसमें भी अभी सूर्य की महादशा में राहु की अंतरदशा है, चंद्र की अंतरदशा है, तो ये भी ग्रहण योग का ही एक तरीके से बनाती है। आगे ग्रहण है और ये जो अभी शनि वक्री हुए हैं, गुरु अस्त चल रहे हैं, गुरु शुक्र की जो युति है और कॉकरोच जनता पार्टी का जो चार्ट निकाला है जब उसकी स्थापना हुई थी उस आधार पर, तो उसमें 6th हाउस में ये गुरु और शुक्र की युति बन रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब इनको बहुत सही तरीके से इन सबको बंद कर देना चाहिए। हालांकि ग्रह नक्षत्र इशारा नहीं कर रहे हैं, ये अभी सितंबर तक जाने वाली हैं चीजें, क्योंकि ये इनके हित में नहीं देश होगा। में और आंदोलन तेज देश में और आंदोलन होगा। और देखिए राहु प्रभाव पूरा दिखा रहा है, जैसा कि ज्योतिषी जी ने कहा, बिल्कुल फंडिंग बाहर से चल रही है और राहु बाहर को दिखाता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को दिखाता है। तो ये सारी चीजें ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ही हो रही है। सृष्टि जी ठीक है। संजीव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। संजीव जी, मैं भी आपसे यही जानना चाहती हूँ कि जो ग्रहों की चाल है अभी भारत के लिए कैसी नजर आ रही है, क्योंकि देखिए राजनीति की बात हो रही है कि राजनीति में बड़ा बदलाव होगा। तमाम देखिए आपने भी भविष्यवाणी की, यहाँ पर शिवांगी जी ने भी कई बार कही है कि कई ऐसे बड़े बदलाव दुनिया देखेगी और भारत में भी होगा। आपने शिवांगी जी बोला था, मुझे याद है। अब सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आखिर आचार्य जी आने वाले समय में कितने महीनों तक ऐसी आंदोलन चलेंगे और स्थितियां कब न्यू नॉर्मल होंगी, कब सामान्य होंगी, क्या कहते हैं? देखिए, मैं कई बार कहता रहा आपके चैनल से हाँ। कि सितंबर तक तो आप सोचिए ही मत कि क्या से क्या रुकेगा। सितंबर तक स्थिति बहुत भयावह है। ऐसी ग्रहों की स्थिति बनी है। अभी शनिदेव बकरी हो रहे हैं और ये सब व्यतिक्रम करने वाले सब ग्रह और बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने वाली है। और नवंबर 15 नवंबर तक तो आप देखिए बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ रहेगा। बाकी ये तो कैसी शक्तियां देश में धीरे धीरे ये जो कुछ चल रहा है भारत की कुंडली में, मंगल की दशा है। मंगल की दशा में भी आप बता रही देवी जी की राहु का अंतर, बताइए मंगल में राहु आए, राहु में मंगल आए, दोनों ही जो है अंगारक योग बनाते, बहुत भयंकर युद्ध की स्थिति बन रही है। और ये 2032 तक आपको चटाने वाला है। इतना नहीं चलेगा लेकिन हाँ बहुत व्यतिक्रम रहने वाला है। तो जनता को तो परेशानी होगी इससे। लेकिन अब देखो जनता को परेशानी रहेगी, ये तो ग्रहों की दशा है और बहुत पुराना सब इतिहास है। बड़े बड़े पंचांगकार, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां हैं। शास्त्रों में, पुराणों में भी ये भविष्यवाणियां हुई हैं कि साहब 2032 तक 70% लोग नहीं रहेंगे, 30% वो लोग रहेंगे जो धर्माचरण करते हैं, नियम से रहते हैं, जो अपने पिता का सम्मान करते हैं, अपने देश का सम्मान करते हैं, अपने देश के तिरंगे का सम्मान करते हैं। ये नहीं कि जंतर मंतर अगर आपको गाली देने के लिए एक स्थान बना दिया तो आप अपने बाप को भी गाली दोगे जाके, अपने दादाजी को भी गाली दोगे जाके, माँ गंगा को गाली दोगे, गौ माता को, ब्राह्मण को गाली दोगे। इन सबको गाली देने वालों का विनाश हो जाता है। ये हुंकार बरताऊं हमारे इस चैनल से, बिल्कुल इंडिया न्यूज से जी। तो संभल कर चलो, वरना आप एक तलवार लेके घूरते हो, आपके चारों तरफ तलवारें ही तलवारों की धार बिछी हुई है और आपको पार करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति है 2032 तक। और इस समय रौद्र नाम का संवत्सर चल रहा है, वैसे ही आपको सबको रुलाने वाला है और उसके बाद आप व्यतिक्रम करते हो। अरे भाई, विद्यार्थियों के लिए हमारी भी संवेदना है, पूरे देश की संवेदना है। विद्यार्थियों के साथ अगर गलत हुआ तो हम उसके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, लेकिन आप विद्यार्थियों की जगह जाकर के आप जो है 2 कौड़ी के लोग, जिसको पानी रोटी खाने की तमीज नहीं है, वो जाकर कहता है ब्राह्मणों तुम्हारा विनाश होगा, मोदी तुम्हारा विनाश होगा, या भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह की बातें करते हो। आप भारतीय हो कि आतंकवादी हो? कहां से आए हो? क्या साबित करना चाहते हो? अरे तुम्हारा विनाश हो जाएगा, लिख लेना अपनी कॉपी पे घर पे जाकर के। कल मैंने एक वीडियो देखा, बड़ी हंसी आई। एक बच्चा कह रहा है उसकी माँ को भी लाठियां पड़ रही थी, उसके बहन को भी लाठी पड़ रही थी, तो वो बच्चा कहता माँ अब तो बहुत पिट ली, अब चलो हो गए 2000 रुपए पूरे। तो ये स्थिति है। शर्म आनी चाहिए आपको, इस तरह की बातें करते हो आप जाकर के और देश का विरोध करते हो, भारत के प्रधानमंत्री का विरोध करते हो, जिसका पूरे भारत के 40 प्रधानमंत्री सबसे पीछे खड़े होते हैं और वो जाकर के सबसे आगे 56 इंच का सीना लेके खड़ा होता है। और ऐसे प्रधानमंत्री का आप विरोध करते हो जिसने इस देश को कितना चमकाया है। गलती सभी से होती है, बड़े बड़े लोगों से गलतियां हुई हैं। कोई देश का वरिष्ठ व्यक्ति आगे मेरे से पूछे कि वास्तविक इस भूमंडल में बड़ी बड़ी गलतियां क्या है, वो मैं बताऊंगा, आचार्य हूं, मुझे जानकारी है। लेकिन हर चीज को आप प्रोपेगेंडा करो, आप विरोध करो, क्यों नहीं?
विरोध में हम आपके साथ हैं, बिल्कुल। मतलब आचार्य जी छात्रों के कंधों से बंदूक रखकर आप बिल्कुल कह रहे हैं कि बहुत प्रोपेगेंडा गलत किया, चलाया बहुत गया। बड़ा, हाँ बहुत बड़ा किया है। और ये सब ग्रहों का भी है, देखो सहयोग ग्रहों का भी है, लेकिन आप उसके साथ आपको ऐसे गुंडों का सहयोग मिला कि आपको हर नाइट का वहां पर जाने का, तांडव मचाने का 5,000 मिल रहा है, 3,000 मिल रहा है, मन चाहा आपको भोजन मिल रहा है। ये भोजन तुम्हारा यहीं रखा रह जाएगा, कुछ दिन की तुम्हारी जिंदगी, बता दे रहा हूं आपको, विनाश हो जाएगा। जय श्री राम। और यानी कि आचार्य जी आप उन तमाम विद्यार्थियों के साथ हैं जिनके साथ गलत हुआ है, गलत, बिल्कुल परीक्षा में गलत, धांधली हुई है। इसके लिए मोदी जी, कितने बच्चों ने आत्महत्या की। जी बिल्कुल बिल्कुल मिश्रा जी, मैं ये कहना चाहता हूं मोदी जी को संभल कर कदम उठाना चाहिए, और जो भी जिन्होंने आज इस्तीफा दिया, अब इनकी जगह जिनका भी निर्माण होगा, जो भी आके मंच पर बैठेंगे, मंच पर बैठना सबको बड़ा अच्छा लगता है, पर भाई मंच की गरिमा को बना के रखो, इस देश को टूटने मत दो, इस देश को जोड़ो, इन विद्यार्थियों का नुकसान मत करो। ये विद्यार्थी देश का भविष्य है, लेकिन इन विद्यार्थियों के पीछे जो लोग गलत करते हैं उनका दंड उनको मिलेगा। ठीक है। और पर्सनल मैं भगवान से और मतलब अर्जी लगा दूंगा, जो मेहदीपुर बालाजी इन सबको तोड़ेंगे, राम जी का डंडा लेके जय श्री राम बोलेंगे। बिल्कुल जी जी बिल्कुल, आपने अर्जी लगा ली संजीव जी। शिवांगी जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। शिवांगी जी देखिए, ये बात तो सच है कि वहां पर विद्यार्थी भी हमें नजर आए हैं, और देखिए जो तमाम छात्रों ने आत्महत्या कर ली, देखिए दिल मतलब दुखी हो जाता है देख करके। उनके पेरेंट्स वहां पर रो रो कर अर्जी लगा रहे थे कि देखिए मेरा बच्चा है, वो फोटो लगी हुई है, माला चढ़ी हुई है, वो मेरे बच्चे हैं और आज उस दुनिया में नहीं है, यही वजह है कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड वहां कुछ ऐसे अराजक तत्व भी थे शिवांगी जी, जिन्होंने यहाँ पर कंधे पे रखकर बंदूक चलाई। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, देश का युवा समझदार है, देश का युवा ये जानता है कि किसने बरगलाया है, किसने हमारी बात मानी है, तो आने वाले समय में क्या युवा भड़कते नजर आएंगे, क्या अराजक तत्व उन्हें और बरगलाएंगे और फुसलाएंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल, युवा अभी और बरगलाने में आएंगे। अच्छा। मेरी भी संवेदना उन सभी परिवारों के साथ है जिनके बच्चे गए, जिन्होंने अपने बच्चों को खोया। लेकिन वहाँ पर होता है ना कि वो चीज़ें गलत हैं, और उसके लिए मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष आके जो कर रहा है, श्री राम के लिए बोल रहा है, राम राज्य है, यहाँ पे राम का देश है, प्रभु श्री राम के हम गुणगान करते हैं, वहाँ पर राम जी के लिए बोला जा रहा है, वहाँ पर हमारी गंगा माँ है ना, पवित्र नदी है, भारत माता। तो मेरा तो सबसे ज़्यादा यही है कि ये सब चीज़ें गलत थी। जिन परिवारों के साथ हुआ, जिन्होंने अपने बच्चे खोए, उनके लिए पूरी संवेदना है। और शिक्षा ना संस्कार देती है, शिक्षा आपको एक समृद्ध नागरिक बनाती है, शिक्षा आपको सिखाती है, मूल्यों पर चलना सिखाती है, लेकिन शिक्षा आपको कभी ये नहीं सिखाती कि इस तरह के आप रोड पर जाकर प्रदर्शन करें। अपनी बात को रखना गलत नहीं है, लेकिन विरोध करना एक जगह हो गया, और गालियां देना, अपशब्द बोलना, या फिर उन चीज़ों को दूसरों के बहकावे में आके आपके खुद की बुद्धिमती कहाँ मारी गई है। अपने लिए लड़ना गलत नहीं होता, अपने हक के लिए लड़ना गलत नहीं होता, कभी नहीं। हाँ। बिल्कुल गलत नहीं होता है, लेकिन अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करना गलत होता है। हमें प्रभु श्री राम जी से अपनी मर्यादा सीखनी चाहिए। और अगर बात करूँ मैं भगवान श्री कृष्ण की, तो उन्होंने भी सिखाया है कि कर्मों के फल का भुगतान होता है। हाँ। तो जो नीट पेपर का मामला था, देखिए उन्होंने दे दिया ना इस्तीफा, अब आपको बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए इन चीज़ों को लेके। अगर अब भी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर शांत नहीं होगा कुछ भी, लेकिन शांत हो जाना चाहिए। मेरी अपील यही है, क्योंकि मत आओ उन गलत लोगों के हाथों में, मत आओ। ये वो लोग हैं जो यहाँ के नहीं है, फंडिंग कहीं और से चल रही है। आगे आने वाले चुनाव है, पूरा प्रोपेगेंडा है, आप मत बनो उनका हथियार। आप देश का भविष्य हैं, तो अपने भविष्य को उज्जवल शिवांगी कीजिएगा। जी माफ कीजिएगा, आप दोनों को मैं बीच में ही टोक रही हूँ। बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी बनाए गए हैं। जी हां, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद की बड़ी जानकारी इंडिया न्यूज के माध्यम से आपको पहुंचा रहे, जहां प्रहलाद जोशी बने नए शिक्षा मंत्री। तमाम देश के युवा ये लगातार सवाल भी पूछ रहे थे कि हमारा नया शिक्षा मंत्री कौन होगा। देखिए बड़ा फैसला सामने आया है, प्रहलाद जोशी बनाए गए नए शिक्षा मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। लगातार बीजेपी के द्वारा जो आंदोलन किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामने आकर अपना पक्ष रखा, सरकार के बारे में जानकारी दी कि आखिर सरकार इस मामले में क्या सोच रही है। सरकार ने युवाओं का साथ दिया, जिसका परिणाम है कि आज आप देखिए बीजेपी के आंदोलन के बाद यहां पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है और नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी बना दिए गए हैं। यही वजह है कि बीजेपी कहती है कि हम तुरंत फैसला लेते हैं, देरी नहीं करते हैं, युवाओं का समर्थन
सरकार के साथ है, मोदी सरकार के साथ आज देश के युवा वर्ग खड़े हैं और हमें अपेक्षा है। सरकार ने यह साफ कहा, देखिए आपको मैं याद दिलाना चाहती हूं कि सरकार ने क्या कुछ बातें इन तमाम दिनों में कहा जब जंतर मंतर में आंदोलन जो है ये एक अलग रूप में नजर आया। सरकार ने साफ कहा कि यहां पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं और जो आगे होगा वो भी देश हित में होगा, युवाओं के हित में होगा। प्रहलाद जोशी बनाए गए नए शिक्षा मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान ने भावुकता के साथ अपना इस्तीफा यहां पर सौंपा और उन्होंने साफ कहा कि मेरी हमेशा से यही इच्छा रही थी कि मैं देश के युवाओं के लिए कुछ करूं, लेकिन आज मनाहत है। पिछले 10 दिनों से जो चल रहा है उसे देखकर मन दुखी है और यही वजह है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। बिग अपडेट अब तक पहुंचा रहे हैं। प्रहलाद जोशी बनाए गए हैं नए शिक्षा मंत्री, ये जानकारी मिल रही है हमें, जहां पर शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार प्रहलाद जोशी को सौंपा गया है। दर्शकों, सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि अब कंधों पर जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन प्रहलाद जोशी कैसे नजर आएंगे यहां पर करते हुए, इस पर युवा शक्ति की नजर बनी रहेगी। जहां आज तमाम छात्रों को कहा गया कि उसका परिणाम मिला, जंतर मंतर पर किए गए विरोध प्रदर्शन का आज परिणाम मिला। सोनम वांगचुक ने देखिए अनशन तोड़ा, सोनम वांगचुक ने लगातार छात्रों का साथ दिया और इसका रिजल्ट ये है कि सरकार ने युवाओं की बात सुनी। संजय शर्मा मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़ चुके हैं। संजय जी, ये बताइए कि प्रहलाद जोशी के कंधों पर यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज युवा शक्ति इसी बात पर नजर टिकाए हुए थे कि आखिर देश का अलग अब शिक्षा मंत्री कौन बनाया जाएगा। बताइए किस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें निकलकर सामने आ सकती है। संजय जी, देखिए, एडिशनल प्रभार दिया गया प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री के रूप में। वो उनके पास पहले से हमने देखा था फूड मंत्रालय था, उनके पास कई सारे मंत्रालय और भी थे, लेकिन ये एडिशनल प्रभार होगा शिक्षा मंत्रालय जब तक मोदी सरकार में एक बड़ा रिचफल हम नहीं देख लेते और एक फुल फ्लेज शिक्षा मंत्री नहीं देख लेते, तब तक के लिए एडिशनल प्रभार होगा। पार्लियामेंट सेशन तक उनके पास रहेगा जब तक कोई नया शिक्षा मंत्री फुल फ्लेज न बन जाए। लेकिन इतना जरूर है प्रहलाद जोशी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और कभी भी किसी भी कंट्रोवर्सी में आज तक उनका नाम नहीं आया है और ना ही किसी तरह का आज तक उन पर कोई दाग या धब्बा लगा है। तो जहाँ तक प्रहलाद जोशी की बात है, वो संघ के समर्थक माने जाते हैं, संघ के सपोर्टर माने जाते हैं और उनकी जो आइडियोलॉजी है वो जबरदस्त है और स्टूडेंट का कभी भी अहित नहीं होने देंगे, ऐसा उनका कमिटमेंट भी रहता है। तो प्रहलाद जोशी एक अच्छी चॉइस है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चूज किया है। प्रहलाद जोशी के रूप में देश को नया शिक्षा मंत्री मिला है, उनको एडिशनल चार्ज जरूर दिया गया, लेकिन फिलहाल जब तक नया शिक्षा मंत्री नहीं बन जाता तब तक प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभालेंगे। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर प्रहलाद जोशी को धर्मेंद्र प्रधान की फिलहाल जिम्मेदारी मिली है। संजय जी ये बताइए कि अगर शिक्षा की बात हो, सुधारों की बात हो, तो यहाँ पर बीजेपी की तमाम मांगों को सरकार ने पूरा किया है। देखिए, जबरदस्त आंदोलन था ये, पहली बार ऐसा आंदोलन था जबकि छात्रों ने सरकार को घुटने पे बिठा दिया, सरकार को घुटने पे बिठाने पे बैठने पर मजबूर कर दिया और हमने देखा किस तरीके से छात्रों की मांग के आगे सीधे सीधे शिक्षा मंत्री को हटाना पड़ा। पहला फैसला था मोदी सरकार का जब किसी आंदोलन के दबाव में इतना बड़ा इतने बड़े मंत्री को हटाना पड़ा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये सिर्फ छात्रों के लिए नहीं, ये तो बड़ा संदेश भी है कि अगर मिलजुल करके अगर बड़ा कोई प्रयास किया जाएगा तो उसमें सफलता भी मिल सकती है। और ये छात्रों का आंदोलन था जो कई सालों के बाद देश ने ऐसा छात्रों का आंदोलन देश ने देखा था। बिल्कुल। और सर देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर कहा यह गया था सरकार के द्वारा कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, लेकिन आज देश की जो युवा शक्ति है उसने साबित कर दिया। संजय जी, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज? सर देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से कहा जा रहा है सरकार के द्वारा कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, लेकिन जिस तरीके से छात्रों का हल्ला बोलता, जंतर मंतर पर वो टिके हुए थे। देखिए, छात्रों ने जबरदस्त आंदोलन चलाया, ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि छात्र ऐसा आंदोलन दिल्ली में नहीं पूरे देश भर में खड़ा कर पाएंगे। हमने देखा सबसे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू हुआ, फिर देश के कई सारे राज्यों में ये बढ़ता गया, सभी देश की राजधानियों में जुड़ा और फिर देश के कई सारे शहरों, छोटे छोटे गांव कस्बों तक ये आंदोलन फैल गया था। उसके बाद फिर सरकार के पास शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। ठीक है संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। और एक बार फिर से डिबेट में लौटते हैं, जहां हम
चर्चा कर रहे थे कि तमाम अब जेनजी क्या देश की राजनीति तय करेंगे। इस पर बहुत बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए थे, जहां हमने शिवांगी निर्भय जी से ज्योतिषी गन्नाई को जाना और जहां हमने संजीव जी से पूछा कि आगे क्या होने वाला है देश में। लेकिन फिलहाल एक वक्त ब्रेक का। बहुत शुक्रिया शिवांगी जी डिबेट में आने के लिए, बहुत शुक्रिया संजीव जी आने के लिए और विश्लेषण दर्शकों तक साझा करने के लिए। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।